हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है और कैसे काम करती है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके एसआईपी से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, जैसे एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी के प्रकार कौन कौन सी एसआईपी होती हैं, एसआईपी के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, एसआईपी में निवेश कैसे आप कर सकते हैं, एसआईपी में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, एसआईपी से जुड़ी कुछ यहाँ पे मिथ होते हैं लोगों के, और हम आपको निष्कर्ष भी ये बाद में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और एसआईपी के बारे में डिटेल्स कंप्लीट जानकारी समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या है। दोस्तों, एसआईपी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। एसआईपी क्या है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जिसमें आप तय समय पर, जैसे हर महीने, एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। एसआईपी को हिंदी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या नियमित निवेश योजना कहते हैं। यह आपको छोटे छोटे निवेश से बड़े लक्ष्य पूरे करने की सुविधा देती है। दोस्तों, एसआईपी क्या है? एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एसआईपी और लमसम। यदि आप लमसम करना चाहते हैं, आपके पास एक साथ पैसा है, तो आप यहाँ पे लमसम में पैसा एक साथ डाल सकते हैं। जिस तरीके से आप एफडी करते हैं ना बैंक में, उसी तरीके से। और एसआईपी क्या है? जिस तरीके से आप बैंक में आरडी करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जाता आपका म्यूचुअल फंड में, तो वही तरीका होता है एसआईपी। यानी एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने कुछ छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 500 रुपये आप हर महीने करना चाहें तो 500 रुपये हर महीने कर सकते हैं, 100 रुपये हर महीने कर सकते हैं, 1000 रुपये हर महीने कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका धीरे धीरे इन्वेस्ट होता रहता है और आने वाले सालों में आपका बड़ा कॉर्पस बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होती है। अब दोस्तों समझते हैं एसआईपी कैसे काम करती है। पॉइंट नंबर 1, आप निवेश की रकम और समय सीमा तय करते हैं। यानी आपको तय करना होता है, यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने 500 रुपये डिसाइड किया। उसके बाद आपको डेट यहाँ पे डिसाइड करनी होगी कि भैया आप 1 तारीख को, 2 तारीख को कब अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेट डिसाइड कर ली कि भैया हमें 1 तारीख को यहाँ पे हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो होगा क्या, जब जब 1 तारीख हर महीने की आएगी ना, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक 500 रुपये कट करके और आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलता रहेगा। इस तरीके से काम करती है। पॉइंट नंबर 2, हर तय तारीख को वह राशि आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कटती जाती है, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया। पॉइंट नंबर 3, उस दिन के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट मिलते हैं। यानी देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यदि आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो ना, तो जिस तरीके से मान लो आपने 500 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 500 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो उस म्यूचुअल फंड की अभी एनएवी क्या चली, एनएवी का मतलब उसका भी प्राइस क्या चल रहा है, उसकी भी कीमत क्या चली, उसी के हिसाब से आपको यूनिट मिलते हैं। जैसे मान लो 120 चल रही, तो 500 में 120 के हिसाब से कितने यूनिट आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। जिस तरीके से आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें शेयर की कीमत कितनी चलती है, आप मान लो 100 रुपये चल रही, तो आप यदि वहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको 1 शेयर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे यूनिट मिलते हैं एनएवी के हिसाब से। आपके समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4, समय के साथ यूनिट्स की संख्या बढ़ती जाती है और कंपाउंडिंग से रिटर्न भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी इस तरीके से काम करती है। अब दोस्तों समझते हैं एसआईपी के प्रकार। एसआईपी कितने प्रकार से की जा सकती है। दोस्तों, एसआईपी मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है। पहला होता है रेगुलर एसआईपी, दूसरा होता है टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी भी कहते हैं। जैसे रेगुलर एसआईपी होती है हर महीने एक निश्चित रकम का निवेश करना, और यहाँ पे टॉप अप एसआईपी होती है समय समय पर एसआईपी की रकम बढ़ाना, जैसे सैलरी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखो, नॉर्मल एसआईपी हमारी क्या होती है, रेगुलर एसआईपी होती है। जैसे मान लो आपने डिसाइड कर दिया कि भैया मुझे 500 रुपये इस म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, तो 500 रुपये हर महीने आपके इन्वेस्ट होते रहेंगे। यदि आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो हर महीने 500 ही यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। लेकिन
टॉप अप एसआईपी में क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ परसेंट बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो अभी आपने सोचा कि भैया हमें 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम 500 पे यहाँ पे 10% हर साल बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 10%। यानी हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हम यहाँ पे 10% अपने इन्वेस्टमेंट का बढ़ाएंगे। आप देखो वहाँ पे ऑप्शन होता है, जब आप म्यूचुअल फंड करोगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, एडिट करोगे ना, ग्रो एप्लीकेशन में जाओगे भैया, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि भैया आप यहाँ पे स्टेप अप ऐसा भी करना चाहते हो तो वहाँ पे सेट कर सकते हो, 10% कर सकते हो, या तो आप कुछ पैसा यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे मान लो 500 है तो मुझे हर महीने यहाँ पे हर साल मान लो यहाँ पे 500 और बढ़ाना है, या मान लो यहाँ पे 200 रुपये बढ़ाना, तो वो भी आप यहाँ बढ़ा सकते हो, परसेंट के हिसाब से भी बढ़ा सकते हो या तो अमाउंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भैया हमें 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है और हमें साल का 10% बढ़ाना है, तो होगा क्या, पहले साल तो हर महीने 500 इन्वेस्ट होगा। अब दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल भैया 500 पे 10% यहाँ पे और इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरी साल आपके यहाँ पे हो जाएगा 550 रुपये, यानी 50 रुपये यहाँ पे 10% निकल के आएगा, तो दूसरी साल भैया 550 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होगा। इसी तरीके से तीसरी साल आपका फिर यहाँ पे 10% बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपका अमाउंट हर साल बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेप अप ऐसा भी या टॉप अप ऐसा भी। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब यहाँ पे समझते हैं एसआईपी के फायदे, एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं। तो देखो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, छोटे पैसे से आप शुरुआत कर सकते हो एसआईपी में। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है एक साथ लगाने के लिए तो एसआईपी के माध्यम से आप 500 से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये से हर महीने एसआईपी कर सकते हो। जैसे एचडीएफसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से कर सकते हो। नंबर 2, डिसिप्लिन। आपको एक डिसिप्लिन हो जाता है, आपको आदत हो जाती है एसआईपी में इन्वेस्ट करने की, निवेश की आपको एक आदत बन जाती है इन्वेस्टमेंट की, भैया हर महीने करना है तो हर महीने आपके यहाँ पे होता रहता है। नंबर 3, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट ऊंचा या नीचा होने पर भी औसत कीमत यहाँ पे मिलती रहती है। देखो होता क्या है, मान लो इस तरीके से मार्केट हमारा चलता है ऊपर नीचे, लेकिन यदि आप एसआईपी करते हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आपके यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है। जैसे मान लो आपने इस महीने यहाँ पे ऊपर थोड़ा यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़े कम यूनिट मिले, लेकिन अगले महीने मार्केट थोड़ा सा गिरा, आपका पैसा यहाँ पर लग गया तो यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, फिर आपका पैसा थोड़ा ऊपर लग गया, फिर थोड़ा सा बीच में लग गया। इसी तरीके से आपके पैसे हर महीने लगते जाते हो, हर महीने मार्केट कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। तो इस तरीके से आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग का फायदा। लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का फायदा काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है एसआईपी में। नंबर नेक्स्ट, मार्केट टाइम की ज़रूरत नहीं। आपको देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने एक बार यहाँ पे सेट कर दिया कि भैया हमें इतने की एसआईपी करनी, इतनी तारीख को करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपकी बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कटते रहेंगे। आपको ना तो मॉनिटर देखना, ना तो आपको यहाँ पे कोई चार्ट वगैरह खोल के देखना, ना तो आपको कोई किसी को खरीदना बेचना, कोई चिंता नहीं करनी, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट से कटता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। तो यहाँ पे टेंशन फ्री हमारी एसआईपी हो जाती है, इसका फायदा मिल जाता है। आसानी से ऑटोमेटिक कटौती, आपका झंझट खत्म हो जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका झंझट ही खत्म है, कोई ऑटोमेटिक पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता रहेगा और आपके एसआईपी में इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं एसआईपी में निवेश कैसे आप शुरू कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर में अपना यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करना हो, केवाईसी वगैरह करनी होगी। ब्रोकर बोले तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, पे स्टॉक हो गया। इसमें आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, आप उसमें से एक सही म्यूचुअल फंड को चुन करके और उसमें अपना जो राशि जो अमाउंट है उसको सेट करोगे और अपनी डेट को सेट करोगे, आप कितनी तारीख को पैसा काटना चाहते हो और कितने से आप यहाँ पे एसआईपी कहना चाहते हो, आप सेट यहाँ पे कर सकते हो। और ऑटोमेटिक आपके बैंक से यहाँ पे ऑप्शन सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसी डेट को पैसा कटता रहेगा, ठीक है। आपको निवेश का रिव्यू समय समय पर यहाँ पे आप कर सकते हो। अब समझते हैं एसआईपी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर 1, लंबी अवधि 5 से 10 साल के लिए निवेश करें। एसआईपी में आपको 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहिए, मिनिमम 5 साल के लिए तो एसआईपी करनी ही चाहिए। यदि आप 1 से 3 साल के लिए एसआईपी करते हो भैया आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए, आपको लॉस हो सकता है, आपके लिए एफडी बेटर है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड ना चुने। यदि आप कोई म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हो और आपने यहाँ पे पिछले रिटर्न देख लिए कि भैया पिछले रिटर्न इसने 20% दिया, 15% दिया, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे एसआईपी कर देते हैं, आगे भी देगा, तो ऐसे कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हमने इसी
इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखें, तो आप जाके देख सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। देखो, फंड की एक्सपेंस रेशियो आपको देखनी चाहिए, रेटिंग आपको देखनी चाहिए, और फंड मैनेजर का अनुभव भी आपको देखना चाहिए, और आपको आपको यहाँ पे जो फंड साइज होता है वो भी आपको देखना चाहिए, कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरत हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पे एसआईपी से कुछ मिथ होते हैं लोगों के। तो पहला मिथ होता है दोस्तों, एसआईपी में गारंटी रिटर्न मिलते क्या? जी नहीं, एसआईपी में यहाँ पे कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको भैया इतने परसेंट का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कोई गारंटी रिटर्न नहीं होते। दूसरा मिथ ये है कि एसआईपी सिर्फ इक्विटी में होती नहीं, आप डेट में भी कर सकते हो, हाइब्रिड फंड में भी कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, जैसे एसआईपी इक्विटी डेट वगैरह हाइब्रिड में किसी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा मिथ होता है वो होता है मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। नहीं, मार्केट जब गिरे ना तो आपको एसआईपी और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं सस्ते में, तो आपको ये लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनल निष्कर्ष की बात करते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे आसान और अनुशासित तरीका है, या छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक के लिए उपयुक्त है। सही स्कीम और लंबी अवधि के साथ एसआईपी आपके बड़े बड़े वित्तीय लक्ष्य को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एसआईपी के बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों एसआईपी के बारे में हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।